सनल जी, जो बात एक ब्रेक पर जाने से पहले खड़ी हुई थी, उन बातों का जवाब आप दीजिए कि कैसे इसे अंधविश्वास से जोड़कर और ये जो बारीक सी एक रेखा है विश्वास और अंधविश्वास के बीच में, इसे कैसे पार करके समझा जा रहा है कि जो धीरेन्द्र शास्त्री कर रहे हैं वो गलत है। देखिए, तो मैं धीरेन्द्र शास्त्री का तो 2-3 वीडियो देखा, उन्होंने बहुत क्लियरली बताता है बीमारियों का कारण तो ये भूत प्रेत है, भूत प्रेतों को निकाल के बीमारी बन जाता है। ये गलत है, ऐसा कोई भूत नहीं है, कोई प्रेत नहीं है, एक बिल्कुल एक अंधविश्वास है। ऐसा तो प्रचार जो करता है वो ढोंगी बाबा जरूर है। ये बताने के लिए कोई शर्म नहीं होना चाहिए। ये तो ऐसा कोई नहीं प्रचार नहीं कर सकता है, क्योंकि बीमारियां का कारण अलग है। तो इससे इसके बारे में कोई दवाई देने के लिए तो ये तो एविडेंस बेस्ड मेडिसिन के ऊपर हम डिपेंड करना पड़ेगा। हमारा देश में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ये गलत संदेश जाता है। और जो उसका जो मेथड है वो सेम मेथड तो क्रिश्चियन पास्टर्स जो करता है वो सेम मेथड्स उन्होंने भी शुरू किया है। हमारा देश में तो बहुत सारा ऐसा बाबा था, तो चमत्कार को क्लेम कर रहा, सत्य साई बाबा था, पायलट बाबा था, ये सब लोग था। इसको अगेंस्ट तो हम बहुत ही प्रचार कर रहा था, फिर भी तो। कृषि से हर दिन, हर महीने, हर साल, इतना ही नहीं आपके रिटायरमेंट के लिए भी पैसे कमाना है, फिर देरी किस बात की। फ्रीडम ऐप को अब भी डाउनलोड कीजिए। जब लोग तो आके बताना शुरू होता है तो बीमारियों का कारण तो ये है, और ये जो क्लेम उन्होंने करता है, लोग आता है उसका बारे में कुछ बताता है, सेम चीज आप जाके तो वीडियो में देखो, तो इंटरनेट में देखो, बहुत सारा क्रिश्चियन पास्टर्स, पादरी लोग सेम चीज करता है, सेम मेथड है, सेम पैटर्न है। ये तो एक चीज हम गलत हम बताता है ये सब गलत है, ये सेम चीज हम गलत ये लोग बताता है, तब तो ये सेम चीज इमिटेट करना गलत है। और दूसरी बात है, धर्म के बारे में किसी प्रचार करने के लिए कोई नुकसान नहीं है, ये तो एनीबडी कैन प्रीच, तो वापस भी अपना फ्रीडम है। बट इसके लिए यह चमत्कार वगैरह तो ये जादू टोना करने की कोई जरूरत नहीं। और जो महाराज ने बता दिया, जो कुछ चीजों का ये तो माइंड रीडिंग होता है, टेलीपैथी होता है, ये कुछ चीज ऐसा नहीं है। मैजिशियंस तो जो स्टेज में दिखाता है एक आर्ट है, ये टेक्निक है। इसका तो कुछ लोग सोचता है ये कोई मिरेकल है, ऐसा कोई मिरेकल नहीं है। बहुत सारा चीजों को हमें नहीं अंडरस्टैंड करता है। मैजिशियंस जो करता है ये चमत्कार नहीं है, ये कोई ऐसा चीज नहीं है, ये सेम चीज ये भी फॉलो करता है, ये गलत है। स्वामी अत्रियानंद जी जो बातें अभी हैं, सनल जी जो बातें भी बता रहे हैं कि चमत्कार जैसा कुछ भी नहीं है, और भूत प्रेत का डर दिखाकर ये बताना कि आपके अंदर ये बीमारी है और उस बीमारी का फिर निराकरण करना, इस बात को लेकर तो आपत्ति हो सकती है कि आप भूत प्रेत का डर दिखाकर कम से कम जो आपके पास आया है पीड़ित व्यक्ति, उसे डराकर तो अपना अनुयायी नहीं बना सकते। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, मैं सहमत हूं। लेकिन आज सैकड़ों वर्षों से ईसाई पादरी, ईसाई मिशनरीज खुले मंचों से ये सब कर रहे हैं, तो इन लोगों ने आज तक उन पर क्यों नहीं उंगली उठाई? उनको क्यों नहीं बताया कि ये अंधविश्वासी हमको कहा गया, हमारी आस्था को कहा गया, हमारे विज्ञान को कहा गया। जब हम नदी को प्रणाम करते थे तो कहा यह अंधविश्वासी है। जब हम वृक्षों को प्रणाम करते थे तो कहा गया ये अंधविश्वासी है। जब हम गऊ को प्रणाम करते थे तो कहा गया ये अंधविश्वासी हैं। और आज विज्ञान इन्हीं को खोज रहा है, कह रहा है नदियों को बचाओ, नदियों की रक्षा करो, कहीं ना कहीं पर्यावरण को बचाओ। हम छोटे थे, वृक्ष छू लेते थे, सूर्यास्त के बाद माता पिता कहते थे नहीं क्षमा मांगो, पौधा सो गया है। आज विज्ञान कह रहा है पौधे के अंदर जीवन है। आज हम तुलसा को प्रणाम करते थे, लोग कहते थे क्या करते हैं, आज कोरोना आया तो तुलसा जी को ढूंढ रहे हैं, कहाँ तुलसा जी, कहाँ अदरक है। तो हमारा ये जरूर है कि जो विज्ञान था उसको कहीं ना कहीं धर्म की आस्था के साथ जोड़ा गया, जिससे समाज उसके प्रति आस्थावान रहे और उसकी रक्षा करे। लेकिन ये जो ढोंग है, पाखंड है, छल है, कपट है, इसको सनातन हिंदू धर्म ने कभी भी स्वीकार नहीं करा, सदा इसकी निंदा की है और कहा है मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान श्री रामचरितमानस में स्वयं कहते हैं मुझे ये कपट छल छिद्र पाखंड झूठ ये अच्छा नहीं लगता है। और सनातन हिंदू धर्म कभी भी इस नींव पर खड़ा नहीं हुआ। सनातन धर्म सदैव संस्कारों पर खड़ा हुआ है, संस्कृति पर खड़ा हुआ है।
और विज्ञान उसको प्रमाणिकता आज प्रदान करता है। तो ये प्रश्न यहाँ नहीं है। प्रश्न केवल मैं बार बार वही कह रहा हूं कि ये जो घर वापसी है, ये धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री घर वापसी क्यों करा रहे हैं? ये लोगों को ईसाई बनने दें, लोगों को इस्लाम में जाने दें, हिंदू धर्म छोड़ने दें, तो ये पूरे विश्व के शांति दूत बन जाएंगे उसी दिन जिस दिन ये ऐसा करेंगे। लेकिन वो कहीं ना कहीं गलती को सुधारने में लगे हैं, तो बस यही उनका अपराध है। ठीक है सुमित, जब माइंड पढ़ा जाता है, जब किसी के अंदर जो चीजें चल रही हैं वो सबके सामने रखी जाती हैं, तो जो आम लोग हैं वो इसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं कि देखिए तो चमत्कार हो गया, ये तो चौंकाने वाली चीजें हो गई। उसके पीछे क्या विद्या काम कर रही है, क्या साइंस काम कर रही है, उसे जानने से पहले लोगों का पहला शब्द ही निकलता है कि वाह सुमित आपने तो चमत्कार कर दिया, मेरे अंदर चल रही चीजों को बाहर निकाल कर रख दिया। तो इसे कैसे आस्था से जोड़कर जो लोग देख रहे हैं वो कैसे गलत है? क्यों आस्था से जोड़कर नहीं देखा जा सकता? क्योंकि बार बार उमाकांतानंद जी भी यही कह रहे हैं कि देखिए होता है ऐसा, अगर आप शास्त्रों में जाएंगे, आप अगर डीप अपने अंदर की बातों को जगाएंगे तो ऐसा होता है। इसे क्यों भिन्न करके देखा जा रहा है? देखिए हम सभी लोग अच्छे एजुकेटेड हैं। मैं ये मानता हूं कि एक अच्छी आपकी इंटेलिजेंस और नॉलेज जहां पर कम हो जाती है वहीं पर अंधविश्वास शुरू हो जाता है। तो मेरा ये मानना कि है कि आपको अपने आप को पूरा एजुकेटेड रखिए, अपने आप को पूरी नॉलेज लेके रखिए कि क्या कृषि से हर दिन, हर महीने, हर साल, इतना ही नहीं आपके रिटायरमेंट के लिए भी पैसे कमाना है। फिर देरी किस बात की? फ्रीडम ऐप को अब भी डाउनलोड कीजिए। चीज आपके सामने अगर हो रही है, कहाँ तक विश्वास करना चाहिए हमें? तो मैं बात करते हैं, जैसे मैं माइंड रीडिंग की बात करता हूँ, तो बहुत से लोग हैं जो उनसे पूछते हैं सीक्रेट क्या है, क्योंकि मेरा ये ट्रेड सीक्रेट है। मैं ये किसी को बताता नहीं हूं कि मैं क्या कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ, बट देयर आर थाउजेंड्स ऑफ टेक्निक्स, हजारों ऐसी टेक्निक्स हैं। किसी के मन की बात जानना, हाव भाव जानना और उनके विचारों को समझना मुश्किल नहीं है। ये मैं एज अ प्रोफेशनल ये बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये सब हम प्रोफेशनल, ये मेंटलिस्ट सब आपस में जानते हैं। तो मुझे लगता है कि ये सब मार्केट में एज अ परफॉर्मर्स को, मैं एंटरटेनमेंट में इस्तेमाल करता हूँ ये सब चीजें, और ये परफॉर्मर्स को ये सब चीजें आप खरीदनी पड़ती हैं, मिलती हैं मार्केट में। और यही सब बातें मुझे लगता है कि किसी भाई ने बागेश्वर यहाँ पे धाम में इनको दे दी है, जिसकी वजह से लोगों को चमत्कार लग रहा है। मेरा ये कहना है कि जब तक आप उसकी पूरी जानकारी रखिए, आप भी समझ जाएंगे कि ये सिर्फ एक टेक्निक है, और टेक्निक में फिलहाल ओपन नहीं करना चाहता क्या टेक्निक है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।